गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, राइट? जिसमें सबको आवाज आ रही है ना? क्लियर है? वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजुअल है? यस या नो लिखिए। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, जिसमें हमने फार्मूला डिराइव किया था। ऐसा मान लीजिए, सपोज हम मेरे पास एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था, देखिए यहाँ पे सपोज ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है आपका x1 है और क्या है, y1 है। ठीक है, x1 एंड y1 है। एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या था, x2, x2 और क्या था, y2 था। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला देखा था। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला देखा था। क्या देखा था इसका डिस्टेंस फार्मूला? ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी देखा था कि हम लोग x2 x1 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो हमारे जो फाइनल आंसर होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद जैसे आपको, आपने तो डिस्टेंस फार्मूला तो समझ लिया। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि 4 पॉइंट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया और डी पॉइंट हो गया। ठीक है ना? तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं या स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं? ठीक है ना? तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज आपसे पूछा जाए कि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है या स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे और फिर डी ए निकालेंगे। और जैसे ही इस, और स्क्वायर का क्या कंडीशन होता है,
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब चारों लेंथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, चारों साइड बराबर होते हैं, और डायगोनल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, डायगोनल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्लियर है। तो ये डायगोनल, यानी आपको आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, डी ए निकालना पड़ेगा, और ए सी क्या निकालना पड़ेगा, ए सी डायगोनल निकालना पड़ेगा, और बी डी डायगोनल निकालना पड़ेगा। और ये बी डी और ए सी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये क्लियर है आपको, बताइए, क्लियर है ये जो भी हमने बताई, बताइए। ओके, अब देखिए, आपको फंडामेंटल्स, हाँ, आप अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ से जैसे ही आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम चल गया है, तो आप लोग यहाँ से ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी निकाल सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट्स को आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, या आप के मान लीजिए, एल मान लीजिए, एम एन, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। और क्या करना है आपको, एक रफ फिगर बना लेना है, कि रफ फिगर में क्या कीजिएगा, रफ फिगर बना लीजिए, कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, इस टाइप का फिगर बना लीजिए। और उस फिगर पे आपको क्या करना है, उस फिगर पे आपको ए नाम दे देना है, बी लिखना है, सी लिखना है, और डी लिखना है। और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1,1,7, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, आपको बारी बारी से पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो अभी तो हमने फॉर्मूला दिया है, देखिए पहले ए बी लिख लीजिए, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आसान है। उसके बाद बीसी का डिस्टेंस निकालना है, फिर सीडी का निकालना है, फिर डीए का निकालना है, और ये चारों लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर अगर इस केस में डायगोनल इक्वल है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और डायगोनल इक्वल नहीं रहेगा, तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, ये हमारा डायगोनल इक्वल है √68, यहाँ पर भी क्या है, √68, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, चारों साइड बराबर है, और दोनों डायगोनल बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चारों साइड बराबर है, और डायगोनल बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ आया, समझ आया, सबको क्लियर है। क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बताइए। ये तो क्वेश्चन है। अब देखिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना है, जिसका इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए आपको कुछ इस टाइप का है। ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस एक्सिस हो गया। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक ऐसा पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो हम लोग कहीं भी मान सकते हैं, सपोज मान लीजिए ये है, ठीक है ना, ये है, और ये मान लेते हैं, तो वाई का इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने बताया है ना, 0,0, ठीक है ना, 0,y होगा ना, बताइए, 0,y होगा ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे कभी भी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने हिसाब से तो 0 लिख दी, देखिए यहाँ पे 0 तो लिख दिया, और वाई कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है, वही तो फाइंड करना है, वही तो फाइंड करना है। तो इसमें क्या सीखने वाला था, सीखने वाला यही था, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब क्या कीजिए, अब आपको इस तरह से हो गया।
अब देखिए एक पॉइंट एम है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक मान लीजिए आपका ये लाइन है, मतलब इस टाइप का है, और इसका एम यहाँ पे एम दिया है, ठीक है, एम दिया है, ठीक है, और ये क्या है, एन है। तो एम का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए क्वेश्चन से कितना दिया हुआ है, एम का कोऑर्डिनेट -5 -2, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, -5 एंड -2, -5 एंड -2, और एन का कोऑर्डिनेट 3 2, ठीक है ना, 3 और 2, ठीक है। और क्वेश्चन से दिया गया जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट को हमने क्या माना था, वाई एक्स पे है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, कहीं मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट की बात की जा रही है ना, मिड पॉइंट यानी इक्वी डिस्टेंस की बात की जा रही है, इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ से क्या होगा, एम ओ, एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, एम ओ बराबर ओ एन हो जाएगा, ठीक है, एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो और हमको ये मालूम है इसका कोऑर्डिनेट, एक एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, इसको तो वाई मान लेना है, ठीक है। तो अब आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, बताइए आप लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, पहले एमओ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहले एमओ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो एमओ का डिस्टेंस देखिए, पहले तो एमओ बराबर क्या हो जाएगा, एमओ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए इसमें क्या है, एक्स वन कितना है, -5 है, और x2 कितना है, 0 है, तो -5 -0 यानी -5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए -2 - यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे -2 -2 ठीक है, -2 -y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पहले आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आपका हो गया, फिर ओ एन निकालिएगा, ठीक है ना, ओ एन निकालना पड़ेगा आपको। तो ओ एन कितना हो जाएगा, ओ एन आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना दिया, ओ एन आपका हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा यानी 3 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, रुकिए, प्लस लिखेंगे यहाँ पे, प्लस प्लस कितना होगा, यहाँ पे देखिए y-2 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब समझ में आया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे इक्वेट करने पे क्या होगा, आपको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, तो इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा 8y बराबर 16 हो जाएगा, यानी y बराबर 2 आ जाएगा, क्लियर है, बताइए, क्लियर हुआ, क्लियर है, बताइए। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि रूट कहाँ गया, ठीक है ना, तो जब भी क्या होता है ना, जैसे आप लोग लिखते हैं रूट एक्स बराबर रूट वाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
एक्स बराबर वाई, ठीक है ना, एक्स बराबर वाई, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कंसेप्ट आपको लगाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है। चलिए आप देखिए, आपसे क्या होगा, आपसे कभी कभी क्या पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहीं भी आपके ग्राफ पेपर पे कहीं भी 3 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन सकता है ना, 3 पॉइंट से क्या बनेगा, एक तो ट्रायंगल ही बनेगा ना। और इसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका x1 मान लीजिए, इसका y1 मान लीजिए, ठीक है, इसका x2 x2 मान लीजिए, इसका y2 मान लीजिए, ठीक है, इसका x3 मान लीजिए। तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए गए होंगे, दिए जाएंगे, और आपको बोलेगा कि ये फाइंड कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। सॉरी अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको फाइंड करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आपसे किसी भी टाइप के ट्रायंगल पूछे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखिए मैं बारी बारी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको तीनों साइड का लेंथ निकाल लीजिए जैसे कि ये आपका ए बी, ए, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड्स निकालना है, साइड निकालिएगा, साइड निकालिएगा, तीनों साइड निकाल लेना है, और तीनों साइड इस इक्वेशन को फॉलो करें, मतलब आपको तीनों, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। तो इसका क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला को लगाना है, जिससे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको ए बी लेंथ निकालना है, फिर बी सी लेंथ निकालना है, फिर ए सी लेंथ निकालना है, फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, अगर आपका AC का स्क्वायर, अगर AC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के समेशन के बराबर आ जाए तो क्या होगा हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आया, बताइए ये आपको समझ आया, क्योंकि मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला दे दिया हूँ, और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से आपको आराम से धीरे धीरे सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे, और फिर जैसे ही लेंथ आ जाएगा तो हमको क्या होगा, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, वही तो हमको करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। कि अगर अ, अ, आप लोग जानते होंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का समेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। जो मैंने बातें बोली वो सबको क्लियर है। अब देखिए आपसे कभी कभी क्या पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं।
तो ऑब्वियस है 3 पॉइंट से तो एक लाइन बन सकता है या एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। लाइन अगर कोलिनियर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो वो सिंगल लाइन पे बनेंगे। अगर तीनों पॉइंट अलग अलग हैं तो हमको ट्रायंगल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 3 पॉइंट आपको वो ट्रायंगल ही दें। कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए ये एक, मैंने आपको बताया था ना कभी कि ट्रायंगल में कि ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का लेंथ होना चाहिए तीसरे लेंथ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी आपका सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, ये तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी क्या है, छोटा ए बी सी आपका साइड ट्रायंगल के साइड का लेंथ है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अगर आपके ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स हैं, इसका कोऑर्डिनेट ए, इसका कोऑर्डिनेट ए डी, ए है, बी है, सी है, और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 हो जाए, ये मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ये 6 और 11 हो जाए, ठीक है। 6 और 11 हो जाए, ये 5 और 2 हो जाए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, या आपको क्वेश्चन इस टाइप के बनाने हैं कि पूछा जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो आप क्या कंडीशन लगाइए बताइए। तो आपको इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट पॉइंट प्रूफ करना है या आपको बताना है, तो क्या कंडीशन लगाइएगा, इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, कोई बताइए, आप लोगों में से बताइए कि क्या कंडीशन होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सोचिए। ओके, वेरी गुड। ओके, यानी तीनों साइड्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। डीप आपको समझ में आ रहा है ना, डीप। ओके, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले राइट एंगल ट्रायंगल वाला बताया था ना। तो इसमें क्या करना है, पहले पी क्यू का लेंथ निकालना है, फिर क्यू आर का लेंथ निकालना है, फिर पी आर का लेंथ निकालना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वहां पर पी क्यू का लेंथ निकालेंगे, क्यू आर का लेंथ निकालेंगे, फिर पी आर का लेंथ निकालेंगे, बारी बारी से तीनों साइड्स का लेंथ निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि हाइपोटेनस का जो लेंथ है, दोनों लेंथ के समेशन, दोनों लेंथ का क्या करेंगे, बारी बारी से स्क्वायर निकालेंगे, फिर उन दोनों का समेशन करेंगे, फिर उसका रूट लेंगे, तो आपके लेंथ के इक्वल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे है कि आपको ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये पॉइंट्स आपसे पूछा गया है, या आपसे ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट्स कैसे है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बारी बारी से ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालिएगा, और आप जैसे इन लोगों का डिस्टेंस निकालिएगा आपको क्या मिलेगा, आपको आप लोगों को ए बी बराबर बी सी बरा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है। अभी हम लोग कोई नया कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। समझ आया, समझ आया, बताइए, क्लियर है। सबको क्लियर है, बताइए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, सरकम सेंटर जानते हैं आप लोग,
सरकम सेंटर क्या होता है? देखिए, सरकम सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ। सरकम सेंटर का एक कंसेप्ट है, जो जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो जान लेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक एट रेंडम क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। कोई भी इस टाइप का आपने, सॉरी सर्किल नहीं, ट्रायंगल है। एक आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। इस टाइप का आपका ट्रायंगल हो सकता है। ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं। अब एक ऐसा कंडीशन बनता हो कि इन तीनों वर्टिसेस से एक सर्किल पास हो, सर्किल पास हो, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का। तीनों वर्टिसेस से होना चाहिए। देखिए, आपको ये जो ट्रायंगल है ये किससे पास कर रहा है? तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है ना, बताइए। ये जो आपका ट्रायंगल है ये आपको, सॉरी, ये जो आपका सर्किल है ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना। देखिए, जो मैं ग्रीन कलर से ये मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगा? सर्किल का रेडियस हो जाएगा ना। सर्किल का रेडियस है ना, बताइए। ये तो सर्किल का रेडियस है। ठीक है, आप देखिए। अब देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि एक ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल किसके अंदर है? सर्किल के अंदर है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसके भर्ती से सर्किल से पास कर रहे हैं, मतलब सर्किल पे हैं, ठीक है ना, उसके भर्ती से सर्किल पे हैं। अच्छी बात है। तो आपसे पूछेगा कि आप हमको ये बताइए कि इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सॉरी मिड पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका जो सेंटर होगा ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ एक्स और वाई होगा ना, ठीक है ना, कुछ एक्स और वाई कुछ होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग बारी 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 से क्या करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। पर सबसे पहले तो हम लोग इसको तो ओ पॉइंट नाम दीजिए, ठीक है। तो अब इस फिगर से आपको क्या दिख रहा होगा कि सारे रेडियस क्या है? बराबर है। क्या है? रेडियस इक्वल है ना। आपको रेडियस तो इक्वल है, ये सर्किल का यही तो लॉजिक है, ठीक है ना। कोई ना कोई क्लू तो दिया रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वही आपको क्लू ढूंढना होता है, वही कंसेप्ट आपको सीखना होता है, ठीक है। उसको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ ए, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना। वो क्या है? वो उस सर्किल का सेंटर है। और इसको क्या लिख सकते हैं अलग शब्दों में ही? अलग अलग में क्या लिख सकते हैं? ओ ए का होल स्क्वायर। ओ ए का होल स्क्वायर हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि डिस्टेंस फार्मूला जो है ना हमारा, वो रूट अंडर के फॉर्म में आता है ना, ठीक है ना। रूट अंडर के फॉर्म में आ रहा है। इसको रूट को मान लीजिए ए बी बराबर कुछ आया, ए बी बराबर कुछ आया, तो इसको ए बी स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? ये रूट हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। रूट हमारा खत्म हो जाएगा और हमारा जो प्रोसीजर है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस केस में पी क्या है आपका? एक सेंटर है, ठीक है ना।
पी क्या है, जिसको कोऑर्डिनेट ए कोमा बी मान लिया गया। आप एक्स कोमा वाई मान सकते हैं, एम कोमा एन मान सकते हैं, आपके ही ऊपर है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, पीए का होल स्क्वायर। पीए का मतलब जो आप ये डिस्टेंस निकालिएगा, जैसे ये देखिए डिस्टेंस आपने निकाला ना, a+3, यानी ए कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया और बी कोऑर्डिनेट आपका x2 कितना था, -3। ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला में लगाइएगा a -3 कितना हो जाएगा, a+3 हो जाएगा। उसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा प्लस बी। बी क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका बी वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट लिखे माइनस माइनस -4 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर किए इक्वल टू किसके बराबर कीजिएगा आप लोग, किसके बराबर कीजिएगा आप, पीबी। इस केस में पीबी है तो पी और बी पॉइंट का, यानी आपको क्या करना है, ए -5, तो क्या हो जाएगा a+5 का होल स्क्वायर, प्लस क्या करना है आपको, बी। बी तो आपका सेंटर का y कोऑर्डिनेट है -y। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर से देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, जो आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी पी ए बराबर पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पी ए स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर। उसी तरह दूसरे पॉइंट के बीच में करेंगे बारी बारी से। पहले तो हमने इन दोनों पॉइंट को लिया, कहने का मतलब है कि पहले हमने पी सी पी बी और पी ए के बीच में हमने कंपेयर किया, मतलब उन दोनों से इक्वेशन निकाला। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, पी ए स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर करेंगे। वहां से हमको ये 3a+2b हमारा इक्वेशन आएगा। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, बताइए इक्वेशन को सॉल्व करने आता है। देखिए आपका इक्वेशन क्या हो गया है, आपका इस क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, ए एक मिनट, इस क्वेश्चन में आपका इक्वेशन है a-2b। ठीक है, a-2b इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, 3a+2b इक्वल टू -4। 3a 3a+4b 2b इक्वल टू -4। ठीक है, -4। और इस और इसको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपल ये कैलकुलेशन है, a बराबर 2b। आपको इस a बराबर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं अलग शब्दों में, a इक्वल टू 2b लिख सकते हैं। और इस जगह a की जगह पे क्या कीजिए, 2b का वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6b +2b इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8b इक्वल टू -4। 8b इक्वल टू -4। ठीक है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, -12 b का वैल्यू आ जाएगा। देखिए b का वैल्यू आ गया और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका दुगना है, यानी -1। क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ। ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा ना, ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे, बताइए क्वेश्चंस हो जाएंगे, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए अभी इक्वी डिस्टेंस का मतलब आपसे समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको एक लाइन है, ठीक है, लाइन लाइन कैसे बना है, 2 पॉइंट से बना है, तो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपसे, और बोलेगा कि एक ऐसा पॉइंट है, बताइए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, जिसको मैं ओ ओ नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट दिया बताया जाएगा, बताना पड़ेगा। तो आप लोग सिंपली क्या इक्वेशन निकालना है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो दोनों उस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, मान लीजिए एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपसे मान लीजिए, ये सपोज मान लीजिए मुंबई है, ठीक है, एम से मतलब मुंबई, और ये आपका पुणे है, ठीक है, ये मुंबई और पुणे, और आपसे ये पूछा जा सकता है, मुंबई का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, मान लीजिए कुछ x1 y1, एक पॉइंट का, मुंबई के किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, और पुणे का किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है ये। और आपसे एक ऐसा पॉइंट पूछेगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, ओ, मान लीजिए ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है, वहां पे ओ, कि वो दोनों पॉइंट्स, दोनों एम और पी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप तो क्या कीजिएगा कि एम ओ, एम ओ, एम ओ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ओ पी, ठीक है ना। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको सिंपली निकालना है, और दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। तो उससे आपको कोऑर्डिनेट का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन जैसे मान लीजिए, आपको आपको मान लीजिए एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था ना, देखिए यहाँ पे हमको किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ी, बताइए। 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ी ना, एक इक्वेशन है, दूसरा ये वाला इक्वेशन पड़ी ना। उसी तरह ये एक कंसेप्ट है कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट कम से कम आपको फाइंड करना है, तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स आपको मालूम करना है, यानी 3 ABC कहीं किसी इक्वेशन में दिया गया है, तो ABC किसी इक्वेशन में दिया गया है, तो उसके लिए 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल के लिए। ये समझ आया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आया, इक्वी डिस्टेंस का समझ में आया, बताइए। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, इक्वल दूरी पे। अब देखिए, अब देखिए ये आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, सो द ट्रायंगल, सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ए बी सी, जो आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो सिंपली ए बी का लेंथ निकालना है, फिर बी सी का लेंथ निकालना है, फिर ए सी का लेंथ निकालना है। और जैसे ही आप फाइंड कीजिएगा, आपको क्या मिलेगा कि आप यहाँ पे देखिएगा कि तीनों का लेंथ इक्वल है। अब देखिए रोहम्बस का क्या होता है कि आपके रोहम्बस के 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि ये रोहम्बस है, तो पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, मतलब बी सी लेंथ, फिर सी डी लेंथ, फिर डी ए लेंथ। और रोहम्बस के केस में क्या होता है ना, जब डायगोनल का लेंथ निकालिएगा ना, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। मैंने आप लोग जानते ही होंगे। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका रोहम्बस है, ठीक है ना, रोहम्बस है, इस टाइप का रोहम्बस हो गया, ठीक है। तो रोम्बस का क्या होता है, अगर ये स्क्वायर होता तो डायगोनल बराबर होते, लेकिन रोम्बस में क्या होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो आप लोग जैसे ही लेंथ निकालिएगा ना, आपको ये चारों लेंथ बराबर मिलेंगे, ये चारों इस साइड जो होंगे बराबर मिलेंगे, लेकिन डायगोनल क्या मिलेगा, डायगोनल आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर रहता तो ये सेम मिल जाता, क्लियर है। अब देखिए पैरेललोग्राम, तो इसको आप लोग प्रूफ कीजिएगा, तो आपको इसका डिस्टेंस निकालिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू, इनमें से पैरेललोग्राम का क्या कंसेप्ट होता है कि दो साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा इस टाइप का कुछ, देखिए
इसमें क्या मिलेगा, दो, ये दोनों आपके इक्वल होंगे, ठीक है, और ये अभी आपका इक्वल होगा, यानी दो दो साइड्स आपके इक्वल होंगे। क्लियर है? क्लियर है, बताइए। दो दो साइड मतलब ये वाला साइड और दिस साइड क्या होगा आपका, बराबर होगा, दिस साइड एंड दिस साइड बराबर होगा। आप लोग जैसे ही उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कीजिएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, अब ये सब बन जाएगा क्वेश्चंस, मैंने 3 तक दिया था और एक बच्चे ने अपलोड किया था। आप लोग टर्न इन नहीं करते हैं क्या, गूगल क्लासरूम पे जो बच्चे बनाते हैं, टर्न इन कर दीजिएगा तो मैं विजिबल हो पाऊंगा। एक बच्चे ने टर्न इन किया था, ठीक है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका होमवर्क यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, मैंने तो आपको 1 to 3 क्वेश्चंस दिया था, ठीक है, और ये इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट भी मैं बता दिया, ठीक है। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट मांग रहा है ना, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप लोग अपने अब ये स्वयं आप लोग ये कीजिएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब ये एक्स कुछ कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिएगा, आपका एक्स का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकल गया और वाई तो हमारा 0 है ही, क्यों 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। सिर्फ आपको डिस्टेंस आपको क्या रखना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते समय कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे बनाइए, टाइम लीजिए, जितना टाइम आप लोग दीजिएगा उतना आपका ये कैलकुलेशन भी सही होगा और कैलकुलेशन भी सही होगा और आपका कंसेप्ट भी बनेंगे। अब देखिए, ये ये तो आपका ये यहाँ पे याद मतलब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में यानी 8, 9, 7 में जो भी चीजें पढ़ी उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पे दिया है। कहने का मतलब कि जब भी आपको एल और एम एन, देखिए यहाँ पे एल एम एन 3 लाइन पैरेलल होते हैं ना, 3 लाइन पैरेलल है और उसमें पी और क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, यानी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए बी बाई बी सी का जो रेशियो डीई और ई एफ के बराबर होगा। ये इक्वेशन सबको मालूम है ना, इस टाइप से मालूम है ना। ये आपको सिर्फ ये आपका यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे इसको इस आपके बुक में दिया गया है कि बच्चे को याद आ जाएगा। अब देखिए, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई एक लाइन था, ठीक है ना, कोई एक लाइन था, लाइन से हम लोग क्या कर रहे थे, इसके मिड पॉइंट पे ही डिवीजन कर रहे थे, मतलब मिड पॉइंट का कंसेप्ट तो हम लोग जान गए, ठीक है ना। अब हमसे बोला जाएगा नहीं, आप इसको, एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन को आपको, ये मान लीजिए ए बी है, ठीक है, और ए बी है और बी सी है, ठीक है, और इसको बोलेगा कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये 2/3 के आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए 4/5, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4/5 के रेशियो में है। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका ओ मान लीजिए, ठीक है, ये आपका ओ, ये जो है ना 4 हिस्से में हिस्सा है और ये आपका 5 हिस्सा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा ए बी लेंथ है ना, ए बी लेंथ, ए बी का जो ए बी लेंथ है वो मान लीजिए कुछ लेंथ होगा, तो एओ का लेंथ कितना मिलेगा, एओ का लेंथ 4 हिस्सा मिलेगा जितना ए बी का लेंथ होगा। उसी तरह बी बी ओ बी का लेंथ कितना मिलेगा, 5वां हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पे ए और पी,
ए और पी क्या है, ए और बी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। ए और बी के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ उन दोनों के बीच में एक पी पॉइंट्स है। जैसे ही आप लोग पी पॉइंट को देख रहे हैं तो एपी का डिस्टेंस कितना है, 6 है, मान लीजिए 6 यूनिट, और पीबी का डिस्टेंस कितना है, 10 है। पीबी का डिस्टेंस क्या है, 10 है, ठीक है। ये आपको मान तो एपी बाई पीबी क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा ना। ये तो आपको सिंपल है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखिए ये मान लीजिए, ये आपका, ये आसान है, पहले इसको बारी बारी धीरे धीरे समझेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ए और बी है, ठीक है, इसके बीच में पी है, ठीक है, पी है। एपी का डिस्टेंस मान लीजिए 6 है, और पीबी का डिस्टेंस 10 है, ठीक है। तो एपी, एपी बाई एपी बाई एपी बाई पीबी आपको निकालना है, पीबी, एपी बाई पीबी निकालना है। 6/10 क्या हो जाएगा, 6/10। और ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं। सिंपल हमने कर दिया, 3/5 समझ आया। इसको तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आवाज क्लियर आ रही है, हेलो, 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 आवाज क्लियर आ रही है, तन्वी आवाज आ रही है मेरी, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 6/10 किया ना, ये 6/10 क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो है ना दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों का बीच का एपी का डिस्टेंस 6 है, और पीबी का डिस्टेंस 5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिखेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या लिख कहेंगे इसको, इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखेंगे, इतने दूर को लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, कि पी जो पॉइंट्स है, देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो हमने 3/5 है ना, इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में बता रहा हूँ कि पी जो है, पी जो लाइन सेगमेंट ए बी को 3:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये एक लैंग्वेज फॉर्म है। मतलब आपको इससे घबराना नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एपी को तीसरा हिस्सा मिल रहा है और पीबी को पांचवा हिस्सा मिल रहा है, जितना लेंथ है, समझ आया ना। इसको अलग शब्द में बोल सकते हैं कि किस रेशियो में इसको किस रेशियो में इसको कट किया जा रहा है, तो 3:5 के रेशियो में कट किया जा रहा है। अब देखिए इसका यूज क्या है हम लोग जानेंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आप लोग उतना फ्लो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये फाइनली आपको यही याद रखना है, जैसे mx2 ये, लेकिन ये आया कहाँ से, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको देखिए, और सारे स्टूडेंट आप लोग अपलोड नहीं ना करते हैं। एक बच्चे ने शायद, तन्वी ने शायद अपलोड किया था, जो मैंने होमवर्क दिया था, और बच्चे अपलोड करते भी होंगे तो टर्न इन नहीं कर पाते होंगे, या कुछ टेक्निकल इशू हो जाता होगा उनसे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क प्रैक्टिस सेट 5.1 का 4 से लेकर 8 तक, जो बच्चे नहीं बनाए होंगे 1 to 3 वो पूरा बनाएंगे, 1 to 8 तक क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर है सबको, बताइए, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दे रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 5.1 पूरा बनाना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।